हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम लोग क्लास 8 का मैथ्स डिस्कस करेंगे, एकदम बेसिक से बच्चों। और वो भी सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो सबसे हार्ड सबको लगता है, तो वही टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और आज का क्लास केवल इंट्रो क्लास होगा, बहुत ही छोटा होगा। ऐसा नहीं है बच्चों कि आप लोगों के लिए हम बहुत ज़्यादा लेंदी लेक्चर दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम लोग थोड़ा सा ही डिस्कस करेंगे, लेकिन अच्छे से डिस्कस करेंगे। ओके, मैक्सिमम से मैक्सिमम 20 मिनट का क्लास होगा, मैक्सिमम हम बोल रहे हैं। ओके, तो स्वागत है सबको इस प्लेटफॉर्म में। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आज जो हम पढ़ाएंगे आप लोगों को अच्छा लगेगा, समझ में भी आएगा। और आप लोगों को ऐसा और भी क्लासेस पाने का आशा रखें। और मुझे भी मोटिवेट करें, मुझे भी कमेंट बॉक्स में आप मैसेज करें कि सर और भी ऐसा क्लासेस लाइए जिससे हम लोग का और भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो हम डेफिनेटली कोशिश करेंगे आप लोगों के लिए और हेल्प करने का। फिलहाल तो अभी मैथ्स का कर रहे हैं। पिछले क्लासेस में हमने लाइफ साइंस का कुछ वीडियो अपलोड किया था और बीच में हम एक दो तो शॉर्ट्स दिए थे। मुझे उम्मीद है कि शॉर्ट्स आप लोगों को अच्छा लगा होगा, लेकिन उसमें भी काफ़ी बच्चों ने देखा नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि बच्चों आप लोग क्लासेस को एटलीस्ट देखिए, ठीक है। मुझे उम्मीद है, देखिए एक बार में कुछ भी नहीं समझ में आएगा। आप लोग ऐसे भी तो 10 जगह देखते ही हैं यूट्यूब में, तो एक बार क्लासेस को पूरा अच्छे से देखिए बिना स्किप किए। हम आपको ये गारंटी देते हैं कि आपको अच्छा लगेगा, बस आपको स्किप नहीं करना है वीडियो को और अच्छे से समझना है। ओके, आज हम लोग मैथ्स का जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करेंगे, आज हम लोग मिडिल टर्म फैक्टर्स डिस्कस करेंगे बच्चों। तो ये क्लास 8 का है और एकदम बेसिक से करें। जिन लोगों को मैथ्स में अभी भी प्रॉब्लम है, जो लोग 10 क्लास के स्टूडेंट हैं या 9 क्लास के स्टूडेंट हैं, उनको अगर मिडिल टर्म फैक्टर्स नहीं आता है तो उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। एकदम बेसिक से समझ रहे हैं। ओके, तो चलिए, मिडिल टर्म फैक्टर्स होता क्या है बच्चों। देखिए, मिडिल टर्म फैक्टर्स जो है, इसके लिए हमको क्या क्या चीज़ पता होना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले हमको एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन जो है, एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन, इसमें ये जो एक्सप्रेशन होना चाहिए वो बेसिकली हम लोग का क्या होना चाहिए, 2 डिग्री का होना चाहिए। 2 डिग्री मतलब पावर 2 होना चाहिए। पावर 2 होना चाहिए। कोई भी एक फैक्ट मतलब कि एक्सप्रेशन को हम लोग फैक्टर्स में ब्रेक तभी कर पाएंगे, वो भी मिडिल टर्म के सहारे में, जब तक उसका हाईएस्ट पावर 2 ना हो। ठीक है, ये चीज़ आपको एक बार ध्यान रखना है। और दूसरा चीज़ क्या है कि हम लोग जो भी फैक्टर्स में करेंगे वो टेबल में हो और उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। मुझे उम्मीद है कि अभी जो बोल रहे हैं आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, अभी हम लिखेंगे तो समझ में आ जाएगा। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो कि हम लोगों का डिग्री 2 में है, वो हम जैसे हम एक तो आपको एक एग्जांपल दे रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ये मान लीजिए ये हम लोग का क्या है, ये हम लोग का कोई एक एक्सप्रेशन है। ये हम लोग का क्या है, ये हम लोग का कोई एक एक्सप्रेशन है बच्चों। तो ये जो एक्सप्रेशन है, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लेट कर ले रहे हैं क्या, ए प्लस बी मेरा पी है और ए बी मेरा क्यू है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू। ये हम लोग का क्या हो गया, 2 डिग्री पॉलिनोमियल हुआ। 2 डिग्री पॉलिनोमियल का मतलब हो गया कि ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसका डिग्री 2 है। ओके, अच्छा। अब देखिए बच्चों, मिडिल टर्म होने के लिए फर्स्ट में हम लोग को क्या करना होगा, हमको क्वेश्चन में ऐसा दिया रहेगा। तो इस ये जो P है उसको हमको इस फॉर्म में लाना होगा, A प्लस बी के फॉर्म में। और Q जो है वो प्रोडक्ट में लाना होगा, ए बी के फॉर्म में। इसका पहले ध्यान देना है। तो फर्स्ट स्टेप मेरा क्वेश्चन में जो दिया रहेगा एक्सप्रेशन वो ये है। सेकेंड स्टेप हमको इसमें जाना है, ठीक है। थर्ड स्टेप क्या हो जाएगा, थर्ड स्टेप इसको हम लोग जस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए बी। तो यहाँ से x कॉमन ले लिए तो x प्लस ए हो गया। फिर x यहाँ से हम b कॉमन ले रहे हैं तो x प्लस ए हो गया। तो यहाँ से हम लोग का हो गया x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। तो ये हम लोग का वे है आपको कैलकुलेट करने का। यहाँ पर देखिए, पहले तो एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स हुआ प्लस बी एक्स प्लस ए बी हुआ। अब इस दोनों में से x कॉमन लिए तो x प्लस ए बचा। इस दोनों में से b कॉमन लिए तो x प्लस ए बचा। अब इस दोनों में से x प्लस ए कॉमन ले लिए तो x और यहाँ पे प्लस b बचा। यही है हम लोगों का मिडिल टर्म फैक्टर्स। यही हम लोग का मिडिल टर्म फैक्टर्स। तो यहाँ पे अब आप लोगों को पता होगा कि ये जो हम लोगों का प्रोसेस है, सबसे ज़्यादा दिक्कत बच्चों को होता है क्या, कि कैसे हम इसको a प्लस बी फॉर्म में लेकर आए। उसके लिए आपको क्या करना होगा, ये ए बी जानना होगा। ए बी आपका अगर बहुत बड़ा नंबर है तो पहले उसका एलसीएम निकालना होगा, उसका फैक्टर्स चेक करना होगा और उसके फैक्टर्स से देखना होगा कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करके मेरा a प्लस बी के फॉर्म में लाना होगा जिससे वो p हो सके। मतलब हुआ क्या, अगर a प्लस बी मेरा p है, मान लीजिए कि मेरा यहाँ पे 12 है, ए बी की जगह क्या है 12 है।
ठीक है। और a प्लस बी, p की जगह पे मेरा 7 है तो 12 है, और यहाँ पर a प्लस बी की जगह 7 है तो 12 का फैक्टर्स क्या होता है, 4 और 3 होता है, और 4 प्लस 3 7 होता है। इस प्रकार से करना होगा कि a प्लस बी को हम 4 प्लस 3 लिखें और इस 12 को हम लोग ए बी को 12 लिखे। आया बात समझ में बच्चों? तो ये है हम लोगों का मिडिल टर्म का एक छोटा सा प्रोसेस कि इसको हम लोग कैसे करेंगे। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आएगा। तो स्टेप बाय स्टेप आपको याद रखना होगा। सबसे पहला में तो ये स्टेप है, ये फर्स्ट स्टेप है, ये फर्स्ट स्टेप है, फिर ये सेकंड स्टेप है, ये थर्ड स्टेप है, ये फोर्थ स्टेप है, और फाइनली ये हम लोगों का फिफ्थ स्टेप है। ये 5 स्टेप आप लोगों को ध्यान में रख के चलना होगा। ये पांचों स्टेप आप सबके लिए इंपॉर्टेंट है। बिना ये 5 स्टेप किए आप नहीं कर पाइएगा। ओके बच्चों, यहाँ तक क्लियर है? आया बात समझ में? और कोई भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, और ये हम लोग का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है इसको हम लोग क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन भी बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। ये भले आप लोगों को थोड़ा दिक्कत लग रहा होगा क्वाड्रेटिक क्या है, क्लास 10 के स्टूडेंट अगर देख रहे हैं तो उनको समझ में आ रहा होगा। ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया बात समझ में, या एक्सप्रेशन? ओके, तो चलिए बच्चों एक छोटा सा एग्जाम्पल से हम लोग स्टार्ट करते हैं, और जब एग्जाम्पल से हम लोग करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ और अच्छे से क्लैरिफाई होगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल में पहला एक एग्जाम्पल हम आप लोगों को दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आप लोगों का कुछ इस तरीका से है, हम एक तो एग्जाम्पल आप लोगों को दे रहे हैं। ओके, तो आप लोगों को भी समझ में आएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। देखिए लिखेंगे क्या, गिवन, एक क्वेश्चन कर रहे हैं, गिवन एक्सप्रेशन इज एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ये आप लोगों को दिया गया है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो बच्चों देखिए 6 का एलसीएम हम लोग का क्या होगा, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 होता है, तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1, 2 3 जा 6 हो गया। ओके, तो यहाँ पे अब हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर। अब देखिए ये p का जगह पे क्या है, 5 है, यहाँ पे हम लोग p की जगह पे क्या लिखे, 5, q की जगह पे हम लोग क्या लिखे हैं, q की जगह पे बोलिए बच्चा 6 लिखे हैं। तो यहाँ पे अब हमको क्या करना होगा, ये हम लोग लिख सकते हैं क्या, इस फॉर्म में हमको लाना है बच्चों। किस फॉर्म में लाना है, इस फॉर्म में लाना है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या, 5 को हम लोग 2 प्लस 3, 2 प्लस 3x प्लस 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। देखिए a प्लस बी एक्स प्लस ए बी, ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, इस फॉर्म में लिखे। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 2 इंटू 3। ठीक है, अब इसमें से x कॉमन होगा। देखिए ये एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक x है, तो x कॉमन होने से क्या होगा, x प्लस 2 होगा। अब यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो 3 कॉमन होने से क्या होगा, x प्लस 2 होगा। अब यहाँ पे भी x प्लस 2, यहाँ पे भी x प्लस 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा, x प्लस 2 x प्लस 3। ये हम लोग का आंसर होगा। आया बात समझ में बच्चों? यहाँ पे कोई डाउट, कोई क्वेरीज यदि है तो आप लोग बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर कोई डाउट या कोई क्वेरीज है तो आप लोग पूछिएगा, हम डेफिनेटली आप लोगों को कमेंट बॉक्स में मैसेज करेंगे। ठीक है बच्चे, आया बात समझ में? एक और क्वेश्चन करते हैं जिससे आप लोगों को और अच्छे से ये क्लियर हो सके। ओके, तो एक और क्वेश्चन यहाँ कर रहे हैं। मान लीजिए कि ये दूसरा क्वेश्चन हम कर रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन में है एक्स स्क्वायर प्लस 16x प्लस 63। क्या दिया है, गिवन एक्सप्रेशन इज, गिवन एक्सप्रेशन इज एक्स स्क्वायर प्लस 16x प्लस 63। तो 63 हम लोग जानते हैं क्या बच्चा, कि 63 7 9 जा 63 होता है, और 7 प्लस 9 हम लोग का क्या होता है बच्चा, 7 प्लस 9 हम लोग का 16 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 7 प्लस 9x प्लस 7 इंटू 9 लिख लिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस कितना बचा, 7x प्लस 9x प्लस 7 इंटू 9 हो गया। यहाँ से अब x कॉमन हो गया तो x प्लस 7 हुआ। अब यहाँ से हम लोग फिर 9 कॉमन लिए तो x प्लस 7 हुआ, हो गया। तो यहाँ से अब हम लोग का x प्लस 7 कॉमन होने से ये बचा क्या, x प्लस 9, तो ये हम लोगों का दूसरा हुआ। तो इस वे से हमको सॉल्व करना होता है बच्चे। ठीक है, इस वे से ही हमको सॉल्व करना होता है, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ रहा होगा। कोई अगर दिक्कत, कोई भी क्वेरीज कहीं पे भी हो तो आप लोग पूछ सकते हैं मुझसे। क्लियर है? आया बात समझ में? ठीक है, अब चलिए बच्चों एक तो हम लोग माइनस वाला भी करते हैं, क्योंकि खाली प्लस वाला करने से तो होगा नहीं, माइनस भी देखना होगा।
तो माइनस वाला अब हम लोग कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, गिवन एक्सप्रेशन इज, गिवन एक्सप्रेशन इज आपको दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, ये है क्वेश्चन। ओके, तो जब ये क्वेश्चन है तो इसको हम लोग अब कैसे करेंगे, ये चीज़ अब हम लोग को ध्यान देना होगा। तो सबसे पहले हमको 20 का एलसीएम देखना है। 20 का फैक्टर्स क्या होता है, 4 5 जा 20, और 4 प्लस 5 क्या होता है, 9 होता है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस 5x प्लस 4 इंटू 5। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर -4x माइनस 5x प्लस 4 इंटू 5। तो यहाँ से x कॉमन होगा तो x माइनस 4, यहाँ से 5 कॉमन होगा फिर x माइनस 4। क्यों हुआ देखिए, यहाँ पे देखिए प्लस माइनस क्यों हुआ, माइनस माइनस प्लस, इस प्लस को हम लोग माइनस माइनस में लिखे हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया, ये प्लस को हम लोग माइनस माइनस में लिखे हैं। तो इसके बाद x माइनस 4 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 4 और यहाँ पर x माइनस 5, ये हम लोग का आंसर होगा। आया बात समझ में बच्चा, क्लियर, सब एक ही तरीका का है, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा, कोई डाउट कोई क्वेरीज इसमें नहीं होगा। ठीक है, आया बात समझ में, कोई दिक्कत किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम हो तो आप बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं। इसके बाद देखिए एक और क्वेश्चन कर रहे हैं, एक और क्वेश्चन कर रहे हैं। यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा अलग टाइप का कर रहे हैं बच्चों। ओके, मान लीजिए अगर दोनों ही माइनस में हो, एक्स स्क्वायर माइनस 3x, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस आपका दिया हुआ है 10, 10 दिया है। देखिए बच्चों, हम लोग बेसिकली क्या करेंगे ना कि एक्स स्क्वायर को हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। अगर ये नेगेटिव में है तो माइनस लेके उसको कॉमन लेके पॉजिटिव करेंगे, नहीं तो क्या होगा कि हम लोग जिस फॉर्मेट को फॉलो कर रहे हैं उसमें एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे हम लोग का एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 है। तो यहाँ पे हम लोग का क्या होगा, अब देखिए 5 2 जा 10 होता है और 5 माइनस 2 3 होता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या लिखेंगे 5 माइनस 2x, और यहाँ पे 5 इंटू 2 लिखें। यहाँ पे फिर एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस माइनस प्लस 2x हो गया, फिर माइनस 5 इंटू 2 हुआ, ये माइनस माइनस प्लस हो गया। ओके, तो यहाँ से x कॉमन लेंगे तो यहाँ से x माइनस 5, यहाँ से 2 कॉमन लिए तो x माइनस 5। तो यहाँ से अब हम लोग का क्या हो जा रहा है, x माइनस 5 और एक होगा x प्लस 2, ये हम लोग का आंसर होगा। आया बात समझ में बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ पर पूरा क्लियर होगा। कोई भी डाउट किसी प्रकार का कोई क्वेरीज यदि आप लोगों को है तो आप लोग बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं, और हम आप लोगों को पूरा कोशिश करेंगे हेल्प करने का। ओके, क्लियर, यहाँ तक क्लियर हुआ, कोई डाउट कोई क्वेरीज यदि है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। ओके, अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 5, और देखिए अभी भी 12 ही मिनट हुआ है, इतना कुछ बोल दिए, 12 मिनट नहीं सॉरी 14-15 मिनट हो रहा है। तो हम आप लोग को मैक्सिमम 20 मिनट बोले, 20 मिनट से ज़्यादा नहीं करेंगे, ऐसे ही पार्ट पार्ट करके बच्चों हम लोग करेंगे। ठीक है, तो 5वां क्वेश्चन, और ये हम आखिरी क्वेश्चन आज रख रहे हैं। ओके, जिससे आप लोगों को ज़्यादा हेडेक ना हो। तो यहाँ पे जैसे है फैक्टराइज में एक्स स्क्वायर प्लस 20xy प्लस 75y स्क्वायर, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 20xy प्लस 75y स्क्वायर, ये आपको दिया गया है। ओके, देखिए 75 और यहाँ 20 है, तो 75 हम लोग जानते हैं क्या, 75 का मतलब क्या जानते हैं, 15 5 जा 75 और 15 प्लस 5 20 होता है, बस हो गया सॉल्व। तो यहाँ पे क्या होगा, मतलब आपको टेबल पता होना चाहिए, हम आपको बता सकते हैं, आपको टेबल पता होना चाहिए, टेबल पता नहीं हुआ तो आप नहीं कर पाइएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 15 प्लस 5 एक्स वाई प्लस 15 इंटू 5 वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 15 एक्स वाई प्लस 5 एक्स वाई प्लस 15 इंटू 5 वाई स्क्वायर। यहाँ से x कॉमन हुए तो x कॉमन लेने से हम लोग का x प्लस 15y हुआ, और यहाँ से हम 5y कॉमन लिए, 5y कॉमन लेंगे तो x प्लस 15y होगा। तो यहाँ से अब हम लोग का क्या हो गया, x प्लस 15y और x प्लस 5y, तो ये हम लोगों का आंसर हुआ। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आया है। ये स्पेस खाली है तो एक क्वेश्चन और करके तब ऑफ करते हैं। ओके बच्चों।
या ये पेज का और भी थोड़ा सा बचा है, और 3 क्वेश्चन करते हैं बच्चों, तो डेफिनेटली हम लोग का पूरा ये पेज भर जाएगा। ओके, नहीं तो फिर अधूरा पेज रहेगा, अच्छा नहीं लगता अधूरा पेज छोड़ने में। तो चलिए हम लोग एक क्वेश्चन और करते हैं, एकदम इजी क्वेश्चन करते हैं जिससे आप लोगों को समझ में आए। अब जैसे कि हम आप लोगों को क्वेश्चन दे रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 24, क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 24 ये दिया हुआ है। तो यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर 24 है, 12 टू जा 24 और 12 माइनस 2 10 होता है, तो 12 माइनस 2x प्लस 12 इंटू 2, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 2x प्लस 12 इंटू 2, एक्स कॉमन, एक्स प्लस 12 फिर माइनस 2 कॉमन। अच्छा बच्चों, यहाँ पे जैसे हम लोग देख पा रहे हैं, यहीं पे देखिए प्रॉब्लम हो गया यहाँ पे 12 माइनस 2 कर रहे हैं, तो 12 माइनस 2 मेरा 10 हो रहा है, लेकिन ये मेरा प्लस में है, तो मेरे को ये प्लस में रखना होगा। ठीक है, ये मेरे को क्या करना होगा बच्चों, प्लस में रखना होगा। तो प्लस में रखने के लिए हम लोग का 24 का एक और होता है, 6 4 जा 24, याद है ना, तो 6 प्लस 4 भी 10 होता है। तो ये वाला प्रोसेस हम लोग का यहाँ पे नहीं होगा, तो इसको ये नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम माइनस कॉमन नहीं ले पा रहे हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा। समझ में आया ना बच्चों। तो यहाँ पे इसको हम लोग कट कर रहे हैं, इसको कट किए, अब यहाँ पे फिर से कर रहे हैं, देखिए। तो यहाँ पे हम लोग का क्या होगा, तो यहाँ पे हम लोग का हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 24 दिया हुआ है, ये आप लोगों को दिया गया है। अब इसको हम लोग करेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 10x को हम लोग क्या लिखेंगे, 6 प्लस 4x प्लस 6 इंटू 4, ऐसे लिख सकते हैं। समझ में आया क्यों 6 प्लस 4 किए, 12 माइनस 2 क्यों नहीं किए, क्योंकि एक माइनस आने से फिर कॉमन लेने में दिक्कत हो जा रहा है। क्योंकि यहाँ पे सब सेम है, जब दोनों ही प्लस साइन में हो, मतलब तीनों ही कोएफिशिएंट अगर मेरा प्लस में हो, तो हमको जो फैक्टर्स ब्रेक करना होगा वो भी प्लस में ही होना चाहिए, माइनस में नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4x प्लस 6 इंटू 4, अब x कॉमन ले लेंगे, तो x प्लस 6 हुआ, और यहाँ से 4 कॉमन ले ले रहे हैं, तो x प्लस 6 हुआ। तो हम लोग का क्या बचा, x प्लस 6 और x प्लस 4, ये हम लोग का आंसर हुआ। ओके, मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अब एक ही क्वेश्चन होगा यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 7 कर दे रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में अब हम लोग का क्या है, अब आप लोगों को देखना है क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा और इजी टाइप का आपको दे रहे हैं, जिससे आपको समझ में आए। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा हार्ड टाइप देने से फिर दिक्कत हो जाएगा। एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस 5x माइनस 5y माइनस 5x माइनस 5y प्लस 6, ये आपको दिया गया है बच्चों, आपको ये दिया गया है। तो इसको अब हम लोग कैसे करेंगे, देखिए। तो यहाँ पे अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले x प्लस वाई का होल स्क्वायर कर दिए, माइनस 5 कॉमन ले लिए, फिर x प्लस वाई प्लस 6। अब यहाँ पे लेट कर लेंगे क्या, x प्लस वाई इक्वल्स टू पी, तो ये क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर माइनस 5p प्लस 6, अब पहले जैसा हो गया। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या करना है बच्चों, अब यहाँ पे ध्यान देना है कि ये जो 6 है, 6 मतलब 3 2 जा 6, तो 3 प्लस 2 5 होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर माइनस 3 प्लस 2p प्लस 3 इंटू 2, तो यहाँ से हम लोग का क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर माइनस 3p माइनस 2p प्लस 3 इंटू 2, तो यहाँ से हम लोग का क्या हो जाएगा, p कॉमन, तो p माइनस 3, फिर माइनस 2 कॉमन, फिर p माइनस 3, तो यहाँ से p माइनस 3 हो गया और p माइनस 2 हुआ। ओके, p माइनस 3 हुआ और p माइनस 2 हुआ। अब p की जगह वापस a प्लस बी बैठा देंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, a प्लस बी बैठाने से a प्लस बी माइनस 3 और a प्लस बी माइनस 2, ये जाके हम लोग का आंसर होगा। तो मुझे उम्मीद है बच्चों कि आप लोगों को समझ में आया है। अगर कोई डाउट, कोई क्वेरीज यदि है, तो आप लोग बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं। हम पूरा कोशिश करेंगे कमेंट बॉक्स में आप लोगों का आंसर देने का। और अगर आपको पढ़ाई से रिलेटेड कुछ और भी चीज़ जानकारी लेना है, तो चैट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप में ऑलरेडी व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप उस व्हाट्सएप नंबर से मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऐसे ही तो देख रहे हैं बच्चों, मेरे को अभी ऑलरेडी सर्दी खांसी हुआ है, जिसकी वजह से हम इतना दिनों तक पढ़ा नहीं पा रहे थे। खांसी बहुत हो रहा है मुझे, अभी बोल रहे हैं तब भी उसमें खांसी हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, अभी एक्चुअली हम बात तो कर पा रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया है। एक बार हम फिर से आपको ये बता दे रहे हैं, एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस 5x माइनस 5y प्लस 6 था। तो यहाँ पे पहले माइनस 5 कॉमन लिए हैं, कॉमन लेने के बाद एक्स प्लस वाई को वाई पी लेट किए, तो यहाँ पे पी स्क्वायर माइनस 5p प्लस 6 हुआ। 6 को हम लोग 3 इंटू 2 में तोड़ दिए, अब फिर यहाँ पे 3p 2p हो गया।
फिर यहाँ पे हम लोग कॉमन लिए, ये जस्ट आगे जैसे प्रोसेस से चल रहा था उसी प्रोसेस से किया। लास्ट में हम लोग पी को जो लेट किए थे यहाँ पे एक्स, सॉरी ये एक्स प्लस वाई होगा, हम यहाँ पे गलती से ए भी लिख दिए हैं, सॉरी यहाँ पे हम लोग का एक्स प्लस वाई होगा क्योंकि पी को हम एक्स प्लस वाई लेट किए थे, तो ये एक्स प्लस वाई होगा। ओके, एक्स प्लस वाई। ओके, तो जस्ट पी का वैल्यू जो एक्स प्लस वाई लेट किए थे वो यहाँ पे बैठा दिए हैं, तो हम लोग का बस आंसर आ गया है। ओके, तो बच्चों मिलते हैं अगले क्लास में, मिडिल टर्म्स को कंटिन्यू करेंगे और डिफरेंट टाइप्स और थोड़ा डिफिकल्ट डिफिकल्ट सम्स करेंगे। आज बेसिक से किए हैं, मुझे उम्मीद है कि आपको आज का क्लास अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले क्लास में, और तब तक के लिए आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, आप लोग इसी को अच्छे से रिवाइज कीजिए। आप लोगों के पास बुक तो होगा, बुक को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, एक्सरसाइज का सम्स कीजिए, एग्जाम्पल का सम्स कीजिए। तब तक के लिए आप लोग इसको रिवाइज कीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में मिडिल टर्म्स के और भी बहुत सारे क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपना फैमिली का ध्यान रखिए और अपने रिजल्ट को अच्छे कीजिए। और अगर आपके फ्रेंड्स को जितना हो सके आप शेयर कीजिए, जिससे आपके भी फ्रेंड इस चैनल से जुड़ सके और भरपूर लाभ उठा सके। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल।